मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं सड़क पंजाब की। कौमी इंसाफ मोर्चा के पंजाब बंद के आह्वान को देखते हुए कोटकपुरा में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। डीएसपी स्तर के अधिकारियों की निगरानी में जगह जगह नाके लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी गुरबंस सिंह बेंस ने शहर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बत्तिया बाला चौक पर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की। वहीं पर अकाली दल वारिस पंजाब के नेता रक्षपाल सिंह सौसन ने भाई जगतार सिंह हवारा को 5 दिन की पैरोल देने, सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों की रिहाई और अमृतपाल सिंह खालसा समेत अन्य नेताओं पर दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग उठाई है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि किसी को जबरन दुकानें बंद कराने की अनुमति नहीं होगी। कोटकपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਰਿਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ? देखो अज कौमी इंसाफ मोर्चा वालों पैन पंजाब बंद की कॉल दी गई है और पूरे पंजाब विच ये बंद की कॉल है तो डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के भी बंद की कॉल है। मैं सिर्फ मुलाजा करन आया सी भी कोटकपुरा दे विच की पोजीशन है। तुसी देख रहे हो तुहाडे पिछे कोई 50-60 जिहड़े कौमी इंसाफ मोर्चा के अहुदेदार ने जां इन्हां दे वर्कर ने उन्होंने पीसफुली शांतिपूर्वक चौक दे विच धरना दिता है। ਪਹਿਲਾ बढ़ती अगली खबर की ओर। अमृतसर में सड़क हादसे के बाद निजी अस्पताल में इलाज करा रहे 21 वर्षीय युवक की मौत के मामले में परिवार ने इंसाफ की मांग की है। मृतक की मां बबीता सोहता के मुताबिक 8 तारीख को उनका बेटा एक्टिवा से जा रहा था, तभी पीछे से आई गाड़ी ने टक्कर मार दी। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 16 तारीख को उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि हादसे की शिकायत पहले ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने अस्पताल में कथित इलाज संबंधी लापरवाही के आरोपों की भी जांच की मांग की है। परिवार ने प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर थाने के बाहर धरने की चेतावनी दी है। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। श्री मुक्तेश्वर साहिब पुलिस ने लंबी और मलौट इलाके में हुई चोरी की वारदातों की जांच करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल है। जिला पुलिस कप्तान अभिमन्यु राणा के मुताबिक पुलिस टीम ने आरोपियों से कुल 380 ग्राम चोरी के सोने का पता लगाया, जिसमें 250 ग्राम सोना बरामद किया गया। वहीं 130 ग्राम सोना आरोपियों ने एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखकर लोन लिया था, जिसकी बरामदगी के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। चोरी की रकम से दिल्ली में 20 लाख रुपए का प्लॉट, रोहतक में 24 लाख रुपए का प्लॉट और करीब 6 लाख रुपए की 2 दुकानें खरीदने की बात सामने आई है। मामले में आगे की जांच जारी है। श्री मुक्तेश्वर साहिब से मंजीत की रिपोर्ट। पिछले दिनी 5वें महीने तो लैके हुण तक थाणा लंबी ते थाणा सदर मुक्तसर दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤੀਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੜਦੇ ਸੀ ਤੇ घर वाले नूं पता भी नहीं लगता सीगा, चोरी करके चले जाते सीगे। ਉਹਦੇ तहत साडी ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ गई। पिछले दिनी 5वें महीने तो लैके हुण तक थाणा लंबी ते बढ़ते अगली खबर की ओर। सावन माह के अवसर पर मां
छिन्नमस्तिका मां अन्नपूर्णा बालाजी लंगर कमेटी की ओर से हर साल की तरह इस बार भी रघुनाथ डालीवाला मंदिर में भव्य लंगर लगाया गया है। वहां लंगर 15 से 20 तारीख तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। लंगर के दौरान मंचूरियन, टिक्की, नूडल्स, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, लड्डू, कड़ी, घी, दूध वाली सेवइयां, पूरी, चावल और कई तरह की सब्जियां तैयार कर संगत को परोसी गई है। लंगर के साथ रात में जागरण का आयोजन भी किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, लंगर ग्रहण किया और माता के दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। आयोजन समिति ने शहरवासियों के सहयोग के लिए आभार जताया। जंडियाला गुरु से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कौमी इंसाफ मोर्चे के पंजाब बंद के आह्वान के तहत बछुआ टोल प्लाजा पर विभिन्न संगठनों ने शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन किया है। क्षेत्रवासी और ट्रक ऑपरेटरों ने प्रदर्शन का समर्थन किया। कई ट्रक चालकों ने कच्चा माल होने के बावजूद अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर संघर्ष में साथ दिया है। आयोजकों के मुताबिक आम लोगों और आपातकालीन सेवाओं के लिए पुलिस के समन्वय से 2 लेन खुली रही है, जिनसे एम्बुलेंस, पीजीआई जाने वाले मरीजों और जरूरी कार्यक्रमों वाले वाहनों को निकाला गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बंदी सिंहों की सजा पूरी होने के बावजूद रिहाई नहीं होने के मुद्दे को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। नेताओं ने भाई जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग भी उठाई है और सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। मौके पर पुलिस अधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नवांशहर से जतिंदर पाल सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। समराला साहिब के माछीवाड़ा साहिब में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 100 ग्राम सफेद पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनदीप सिंह पुत्र सरजीत सिंह निवासी गांव टुडरपुरा थाना समराला के रूप में हुई है। डीएसपी समराला प्रीतपाल सिंह संधू के मुताबिक तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 100 ग्राम संदिग्ध सफेद पाउडर बरामद हुआ है। मामले में थाना माछीवाड़ा साहिब में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। पूछताछ में ड्रग सप्लाई से जुड़े नेटवर्क और अन्य आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ 2021 में एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। समराला से अवतार सिंह की रिपोर्ट। स्वर्गीय जसविंदर सिंह भाला की पहली बरसी के अवसर पर उनके बेटे पुखराज भाला ने परिवार के साथ सचखंड श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में नतमस्तक होकर सभी के सुख, शांति और भलाई के लिए अरदास की। पुखराज भाला ने अपने पूज्य पिता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस मौके पर परिवार ने ईश्वर से प्रार्थना की कि स्वर्गीय जसविंदर सिंह भाला को अपने चरणों में स्थान और शांति प्रदान करे तथा परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमृतसर से नंदन सेठी की रिपोर्ट। पंजाब में रावी नदी पार करते समय बिहार निवासी 15 वर्षीय प्रवासी मजदूर राकेश कुमार तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। प्रत्यक्षदर्शियों और साथी मजदूरों के अनुसार शाम के समय नदी पार करते हुए अचानक पैर फिसलने से राकेश गहरे और तेज बहाव वाले पानी में चला गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि क्रशर के पास डंप करके रखा गया भारी मात्रा में कच्चा माल भी पानी में बह गया। हादसे की सूचना देने के बावजूद परिजनों और मजदूरों का आरोप है कि मौके पर पुलिस प्रशासन या एनडीआरएफ की टीम समय पर नहीं पहुंची। इससे मजदूरों में नाराजगी है। परिजनों ने प्रशासन से राकेश की जल्द तलाश शुरू कराने की मांग की है। पठानकोट से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। अजनाला से विधायक और आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन
कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी के संभावित गठबंधन को लेकर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने 1984 के सिख नरसंहार का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सज्जन कुमार को लेकर कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कांग्रेस नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की है। धालीवाल ने पंजाब कांग्रेस नेताओं से भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। वहीं अकाली दल और बीजेपी के संभावित गठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अकाली दल को पंजाब के लोगों के सामने अपना स्टैंड स्पष्ट करना होगा। धालीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी साथ भी आ जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई खतरा नहीं हो सकता और पंजाब की जनता भगवंत मान सरकार को समर्थन करेगी। अजनाला से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतसर में जमीन विवाद को लेकर अमृतपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि विवादित जमीन पिछले करीब 60 वर्षों से उनके परिवार के पास है और पारिवारिक हिस्से के तहत उन्हें मिली है। अमृतपाल सिंह ने जमीन के मालिकाना हक और कब्जे से जुड़े दस्तावेज होने का दावा करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वे सभी सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। उन्होंने 80 से 84 लाख रुपए की कथित लेन देन के आरोपों को भी खारिज किया और बैंक खातों की जांच कराने की बात कही। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने के लिए पुलिस प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने और मानहानि का केस करने की चेतावनी दी गई। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ जी मेरा नाम अमृतपाल सिंह है जी। ये कानफ्रेंस मैं कर रहा जी मेरे विरोधी धिरां ने कल कानफ्रेंस की सी उस दे जवाबदारी दे विच मैं कानफ्रेंस कर रहा तुहाडे नाल। ते ये विवाद साडा जमीनी झगड़े दा ਜਿਹੜੇ मेरे विरोधी धिर ने सरदार सुखदेव सिंह ते सरदार दया सिंह जी उन्हां वल्लों मेरे ते एलीगेशन लगाए गए सी कि ये जमीन जिहड़ी है अमृतपाल सिंह साडी धक्के नाल विला रहा वा कि जो ये जमीन साडी 60 साल तो उपर दा समा हो गया जिहड़ी ये मेरे कोल है। तो जिहड़ी जमीन है ये मैं अपने डैडी जी दी मालकी जां ला लो कि जिद्दां पिछले जमाने तो जिहड़ी होई है वंड होई है जां दादे दादियां ने जो वंड कीती होगी उहदे मुताबक अपने हिस्से नंबर पा के वेची हुई है। तो वो इस चीज़ के उपर एलीगेशन लगा रहे हैं कि ये जमीन जिहड़ी है साडी है। वेखो सर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतसर में एसजीपीसी सदस्य गुरचरण सिंह गेरवाल ने विदेशों में गुरुद्वारे और सिख धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सामने आ रही घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने सरमिंटन में गुरुद्वारा साहिब में कथित बेअदबी की कोशिश का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षा गार्डों की सतर्कता से घटना टल गई और संबंधित व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। गेरवाल ने कहा कि कनाडा सरकार ने शुरुआती तौर पर घटना को नस्लीय हमला नहीं माना है और एसजीपीसी जांच के निष्कर्षों का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर नस्लीय कारण सामने आते हैं तो मामला गंभीर होगा। गेरवाल ने विदेशों में सिख समुदाय की बढ़ती सामाजिक और राजनीतिक भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी संबंधित गुरुद्वारा प्रबंधकों और संगठनों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। अंदर ये हमलिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ पर चलो खैर असीं विश्वास करते हैं कनेडा की सरकार का नज़रिया सिखां के प्रति गुरुद्वारा साहिबान के प्रति बहुत पॉजिटिव रहा, हमेशा सहयोग भी करते हैं। सो पर यह माड़ी गल है जिहड़ी ये गल वापरी है। जे नस्ली हमला तां भी माड़ी है, जे उस तो इलावा गुरुद्वारा साहब नाल किसी तरह का मसला तो वह भी बहुत माड़ी गल है। तो ये कई कारण ने जिथे मतलब साडे दे नाल नफरती जिहड़ा चल रहा दौर उहदे नाल दी नाल देखो विदेशों के
पंजाब में एम्प्लॉयज फेडरेशन पंजाब से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभाग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि वे पिछले 12 से 16 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें संविदा पर नियुक्त नहीं किया गया। कर्मचारियों ने करीब 3 साल की सेवा वाले CHB कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने की प्रक्रिया अपनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई दौर की बैठकों के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिले, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन धरना और पूर्ण वर्ग बायकॉट भी किया जा सकता है। पटियाला से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस ने माधोपुर नाके पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सेबों से लदे ट्रक से 17 किलो भुग्गी यानी चूरा पोस्त बरामद की है। DSP राजेश कक्कड़ के मुताबिक जम्मू की ओर से आ रहे ट्रक को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के पीछे कंबल के नीचे छिपाकर रखा सफेद थैला मिला, जिसमें भुग्गी बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक चालक मनविंदर सिंह उर्फ कैप्टन और उसके साथी सतनाम सिंह उर्फ सत्ता को गिरफ्तार किया। दोनों गुरदासपुर जिले के रहने वाले बताए गए हैं। थाना सुजानपुर में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। पठानकोट से नंद सेठी की रिपोर्ट। ਮਾਨਯੋਗ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਧੂਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ 17 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਭਣੇਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ। बढ़ते अगली खबर क्या। होशियारपुर जिले के दसूहा ब्लॉक के अगलोर गांव में धार्मिक स्थल को कथित तौर पर तोड़े जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने सरपंच के पति और उनके साथियों पर 20 साल पुराने धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ और बेअदबी करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि घटना के दौरान धार्मिक स्थल पर पूजा करने पहुंची महिलाओं के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और धमकी दी गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ के बाद वहां रखे बर्तन और सोलर पैनल भी ले जाए गए। ग्रामीणों ने प्रशासन और पंजाब सरकार से मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। मामले को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत भी दी है। होशियारपुर से नंद सिटी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO ने बठिंडा के कोटभारा रामगढ़ मुंदर रोड को लेकर सामने आए वीडियो पर सफाई देते हुए अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल और विक्रम सिंह मजीठिया को खुली चुनौती दी है। मंत्री ने दावा किया है कि वीडियो में अधूरी सड़क का काम दिखाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। उनके मुताबिक 8 तारीख को सड़क पर प्री मिक्स यानी PC डालने का काम शुरू हुआ था और प्रक्रिया पूरी होने से पहले वीडियो बना दिया गया। ETO ने कहा कि सड़क को मटेरियल जमने में समय लगता है। उन्होंने नेताओं को मौके पर पहुंचकर सड़क की गुणवत्ता जांचने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर सड़क हाथ से खोदी जा सके तो जिम्मेदार अधिकारी या ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने गलत वीडियो प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बठिंडा से नर्सरी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतसर के कोट खालसा चौकी क्षेत्र में सैलून संचालिका महिला ने दुकान मालिक पर बदसलूकी, बुरी नजर रखने, मारपीट और सैलून पर जबरन कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता तमन्ना जोशी के मुताबिक वह करीब 1 साल से किराए पर सैलून चला रही थी। आरोप है कि विरोध करने पर दुकान मालिक ने बिजली बिल के नाम पर
12 से 13 हजार रुपए मांगे और किश्तों में भुगतान की बात कहने पर दुकान पर ताला लगा दिया। पीड़िता का आरोप है कि बाद में सैलून का सामान बाहर फेंककर उसके और उसकी सास के साथ मारपीट की गई तथा 70,000 रुपए कैश गायब हो गए। बेटे का फोन छीनकर वीडियो डिलीट करने और बच्चों को धमकी देने की भी आरोप यहां पर सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर जांच शुरू कर दी। अमृतसर से नंद सिटी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।